नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य ई लर्निंग 100 में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, जीएस के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। वो टॉपिक क्या है आप लोग थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे और बाकी आप बोर्ड पे देख रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख सागर एवं खाड़ियां। क्या हमने बोला? भारत के प्रमुख सागर एवं खाड़ियां। तो आप लोग पेन और कापी उठाइए, बैठ जाइए, डेडिकेट हो जाइए पढ़ने के लिए मित्रों, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया प्रमुख सागर एवं खाड़ियां। ये आपके दक्षिणी भारत का मैप बना हुआ है, पहचानने होंगे। बाकी दिशा ज्ञात करना आप लोग जानते हैं। अब देखिए इसी में हम बताने वाले हैं कैसे क्या करते हैं, आगे ध्यान से देखते रहिए। देखिए हम लोग जान रहे हैं कि भारत के पश्चिमी तट पे एक सागर है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है अरब सागर। कौन सा सागर मित्रों? इसका नाम है अरब सागर। क्लियर? ये देखिए पूरा यहाँ पे से पानी भर दीजिए, पानी यहाँ तक है, ठीक। अरब सागर हो गया ये आपका। उसके बाद जब हम इसी कड़ी में नीचे चलते हैं, यानी यहाँ पे आते हैं कहीं, तो यहाँ पे कौन सा महासागर है? यहाँ पे एक महासागर है, इसका नाम है हिंद महासागर। क्या नाम है दोस्तों? हिंद महासागर। चलिए सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके पहले कहेंगे कि एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे अगर उनके पास नोटिफिकेशन ना पहुंचा हो तो आपके माध्यम से पहुंच जाए और वो भी बैठ के आनंद उठा सकें। चलिए मित्रों, देखिए हिंद महासागर बताया, लेकिन जब भारत के हम पूर्वी तट पे चलते हैं तो भारत के पूर्वी तट पे यानी यहाँ पे ये जो खाड़ी है, ये कौन सी खाड़ी है मित्रों? ये खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। कैसी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। यही बंगाल की खाड़ी एक ऐसी खाड़ी है जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। इसको याद रख लेना। वर्ल्ड जियोग्राफी में एक बहुत बड़ा टॉपिक ये भी आता है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। तो मित्रों, इस बार एनटीपीसी और ग्रुप डी हम लोग क्वालिफाइड करके रहेंगे। बेशक बहुत से बच्चों ने फॉर्म डाला है, लेकिन हमें बहुत लोगों को नहीं देखना है। हमें केवल एक सीट लेनी है। क्या लेनी है? केवल हमको एक सीट लेनी है। तो आप एक सीट जरूर पा जाएंगे मित्रों। एक जानकारी और देते हैं, आप हमारे एनटीपीसी और ग्रुप डी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत से साथी वहां पे जुड़ के आनंद ले रहे हैं। बराबर टीचरों से कनेक्ट बनाए रखे हैं, तो आप लोग भी जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सबसे आसान तरीका ये जो स्क्रॉलिंग में हमारा नंबर देख रहे हैं, इन नंबरों पे कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा मित्रों। तो आप लोग सबसे आसान होगा व्हाट्सएप करिएगा। बाकी हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के द्वारा एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेते हैं तो मित्रों मैं कहता हूं कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे आप अपने आप को कंफर्ट फील करेंगे कि हमने किस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था और हमारा पेपर कितने अच्छे से बीत रहा है मित्रों। तो आप लोग बिल्कुल परेशान न रहें, हम आपको दिन में 3 क्लास बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, देते रहेंगे। तो अरब सागर हमने बताया, हिंद महासागर बताया और बंगाल की खाड़ी बताएं। अभी तक हमने बताया सागर, महासागर और खाड़ी, लेकिन ये जो हमने खाड़ी बताया ये तो बहुत बड़ी खाड़ी थी। अब चलते हैं कुछ जो छोटे छोटे खाड़ियां हैं उसके बारे में जानते हैं मित्रों। अब आते हैं हम लोग भारत के पश्चिमी तट पे, यानी कहां पे? गुजरात के पास आते हैं। जब हम गुजरात के पास आते हैं इस बिंदु पे, कहां पे? यहाँ पे एकदम, यहाँ पे मित्रों एक खाड़ी है। देखिए खाड़ी है ना, खाड़ी का मतलब ऐसा कटा फटा स्थान जहां पे जल का एंट्री हो गया हो अंदर, खाड़ी तो कहलाएगा ना भाई। देखिए मान के चलिए ऐसे कोई है, ऐसे कोई गर्त बन जाए तो यहाँ जो पानी भरेगा इसे हम खाड़ी ही कहेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये जो हम बता दें गुजरात के तट पे, इस खाड़ी का नाम है कच्छ की खाड़ी। क्या नाम है? कच्छ की खाड़ी, ठीक। चलिए अब कच्छ की खाड़ी को हमने देख लिया। अब कच्छ की खाड़ी से जब हम नीचे आते हैं गुजरात के इस वाले पोर्शन पे, इस कोने पे देख रहे हैं, यहाँ दादरा नगर हवेली दमन द्वीप है, यहाँ देखते हैं कोने पे, इस खाड़ी की नाम है खंभात की खाड़ी। खंभात
कौन सी खाड़ी मित्रों? खंभात की खाड़ी। चलिए मित्रों, हमने बता दिया आपको कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी दोनों समझ में आ गया? जी हाँ, तो आप शेयर कर दीजिए सेशन को और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में ऊपर डाल दिया गया है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सूचना हो आपको टेलीग्राम पे आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट के द्वारा आसानी से वहां पे सूचना हमारी टीम के द्वारा दे दी जाती है। कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र के पास में। मित्रों यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो मुंबई कहाँ बसा हुआ हम वो जानेंगे। तो इसी तट के किनारे मित्रों यहीं पर एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है बैकवे। क्या नाम? बैकवे। ये बैकवे द्वीप है, कहां पे है? एकदम महाराष्ट्र में, एकदम तट पे है, अरब सागर में। आप इसी के किनारे आपका मुंबई शहर बसा हुआ है मित्रों, समझ रहे हैं? इसी के किनारे आपका मुंबई शहर बसा हुआ है। इतना समझ में आ गए? चलिए अब हम नीचे चलते हैं, इसके हम बताते हैं। अब देखिए चीज इसमें और बताना भूल गए थे, बता दें। ये जो खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी को जो है कैम्बे की खाड़ी भी बोली जाती है। कौन सी खाड़ी? कैम्बे की खाड़ी। ठीक है, ये बैकवे द्वीप है, लिख लेते हैं बैकवे द्वीप, जिसमें मुंबई शहर बसा हुआ है। लेकिन इसी कड़ी में जब नीचे उतरते हैं हम आते हैं हिंद महासागर की तरफ। यहीं पर ये खाड़ी ये है मित्रों, इस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। एकदम ध्यान से लिखना मित्रों। इस बार देखिएगा कैसे एमपीपीसी और ग्रुप डी में आप लोगों को क्वालिफाई करा के देखते हैं। हम बार बार कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए मन्नार की खाड़ी हमने यहाँ पे बता दिया। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, यहीं पर मन्नार की खाड़ी के पास यहाँ पर एक खाड़ी है जिसे हम बोलते हैं पाक की खाड़ी। कौन सी खाड़ी मित्रों? पाक की खाड़ी। अब पाक की खाड़ी का संबंध पाकिस्तान से नहीं जोड़िएगा, ये खाड़ी है जिसे हम बोलते हैं पाक की खाड़ी, और ये आपका हम मन्नार की खाड़ी। समझ में आ गया? चलिए अब जरा एक क्लू मिलाते हैं, पूरा देखते हैं। अच्छा इसमें जो छूटा है हम यहाँ पे दिखाते हैं जरा आपको। ये देखिए जो बंगाल की खाड़ी है, इसी बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह है, बहुत बड़ा सा, जानते होंगे क्या नाम है? इसका नाम है अंडमान निकोबार। इस अंडमान निकोबार के पूर्वी तट पे, अंडमान निकोबार के पूर्वी तट पे जब हम आएंगे, यहाँ पे भी तो पानी भरा हुआ है मित्रों, इसे कहते हैं अंडमान सागर। क्या कहते हैं? अंडमान सागर कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ, बहुत अच्छे समझेंगे आप लोग, एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करते रहिए मित्रों। आपको जो तीन क्लासें मिल रही, सुबह के 8 बजे जीएस, दोपहर के 12 बजे साइंस एंड रीजनिंग की क्लास मिल रही है, और शाम को 8 बजे आपको मैथ की क्लास मिल रही है। सभी टीचर्स एक्सपर्ट हैं अपने अपने क्षेत्रों के, अपने अपने सब्जेक्ट के, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। बाकी हम तो आप लोगों के साथ ही हैं। चलिए अंडमान सागर हमने दिखा दिया। अब मित्रों क्वेश्चन कैसे करता है, पूछता है कि भारत के पश्चिमी तट पे क्या क्या स्थित है। तो सिंपल सी बात हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत के, है ना, पश्चिमी तट पे, वेस्टर्न साइड पे, तो क्या है आपका? है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और क्या है? खंभात है आपका, ठीक, पूरा नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद क्या है? बैकवे द्वीप है, बैकवे द्वीप है। उसके बाद आते हैं भारत के पूर्वी तट पे, यानी ईस्ट साइड पे हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, ये पूर्व में आता है तो जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी हो गई, और क्या हो गई? पाक की खाड़ी हो गई। दूसरा क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी हो गई। और जब अंडमान के पूर्वी तरफ हम देखते हैं तो इस सागर का नाम है अंडमान सागर मित्रों। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाने का कष्ट करिए मित्रों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, तो आप लोग
क्वेश्चन यहां से कैसे पूछेगा मैंने बता दिया तरीका। पूछता है पश्चिमी तट पे क्या है, पूर्वी तट पे क्या है, भारत के दक्षिण में क्या है। दक्षिण में पूछता आप हिंद महासागर को बताएंगे, और मन्नार की खाड़ी भी दक्षिण और पूर्वी दोनों क्षेत्रों में आती है मित्रों। ये मन्नार की खाड़ी जो हमने पूर्वी क्षेत्रों में बताया, पूर्व में आता ही है, प्लस आपके दक्षिण क्षेत्रों में भी आता है। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लास्ट बार जाते जाते कहता हूँ, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि आग लगी होगी और इस आग के सहारे यानी हम अपने लक्ष्य पे जरूर पहुंच जाएंगे। तो आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें। यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।